मैं आज उनको भी मिस कर रही हूँ कि आज शायद वो होती तो हमारा ये हश्र ना होता, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची जब उनके हाथों में आई हूँ मैं यहाँ पे, तो ये सब कुछ नहीं था। ये माला जी भी उस टाइम थी, वकील थी, ये भी थी उस टाइम, सब थे। हंसता खेलता एक परिवार था। इस परिवार को तहस नहस कर दिया गया और नाम एक जनरल सेक्रेटरी का लगा देते हैं। इतनी पावरफुल है जनरल सेक्रेटरी, सब कुछ है। और अपनी ही पार्टी की लड़कियों को ये बदनाम करते हैं। जब अपनी ही पार्टी की लड़कियों को ये सेफ नहीं कर सकते तो माफ़ करना, मैं अपील करूंगी कि इनकी क़यादत में पैंथर पार्टी में कोई लड़की ना, ये सिला देना है। और बाप के साथ ही बदनाम करते, किसी और के साथ कर देते, किसी कोई और लेते, कोई और मेरी कोई हम उम्र का लेते, किसी को जो मेरे साथ जचता भी है उसके साथ नाम ले लेते, तो मैं कुछ मान भी लेती। एक बुजुर्ग 85 ईयर्स जिसका आधो आध मेरी उम्र का और उनका फ़र्क है, वहाँ पे मेरा नाम जोड़ रहे। जिस पार्टी का झंडा उठा के ये लोग चलते हैं, जिस पार्टी के नाम पे ये एमएलए बने हैं या बनना चाहते हैं, जिसके नाम पे ये सारे मंत्री बने, उस पार्टी के ही फाउंडेशन डे का बायकॉट कर दिया इन लोगों ने। इससे ज़्यादा लॉयल्टी क्या है पार्टी की? देखिए, ये कंप्लेंट भीम सिंह जी ने की है, ये आप सवाल उन्हीं से पूछ सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि अगर उनके सिग्नेचर नहीं है तो किसने किए हैं, तो उसका जांच हो जाती है। भीम सिंह जी तो यहीं बैठे हैं आपके सामने, आप अभी जाके पूछ लीजिए उनसे कि सिग्नेचर उन्होंने किए हैं या नहीं। धीरे धीरे सभी जो है पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव जो बचेंगे इनके पास, जितने भी ब्लैकमेलर्स हैं जो चल रहे हैं इनके साथ, जो ब्लैक कर रहे हैं, हम लोगों को ब्लैक ही कर रहा है। जिस तरह से ये नाम ले रहे हैं, किसी और बना के मेरे कंधे पे बंदूक लगा के निशाना आपने भीम सिंह जी ऊपर साधा है, ये तो कायरतापूर्ण निशाना है। मैं इसको आपकी बहादुरी नहीं समझूंगी। आप बड़े बड़े बहादुर हो, सब कुछ हो, सबसे जुझारू नेता हो, लेकिन आज मैंने कहा आप अपने चाचा से इतने हार गए, थक गए कि आपने एक लड़की का सहारा लिया, उसकी इज्जत को नीलाम किया चौराहे के ऊपर। एक लड़की की इज्जत पे, हर्ष जी ये अच्छा नहीं किया आपने। एक लड़की को मोहरा बनाया आपने। आप में शायद इतनी ताकत नहीं थी कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर साहब से हिसाब कर सकते। आपने वो मोहरा पहले बलवंत जी को बनाया, बाकी प्रताप है, और लोग हैं, फ़कीर नाथ जी हैं, रफ़ीक शाह जी हैं, और लोग थे जितने भी छोटे बड़े, शंकर सिंह चिब है, मैं किस किस के नाम गिनवाऊँ, जिनके लिए ये बोलते हैं कि उनको प्रोजेक्ट किया है अपने दूसरी पार्टियों में ताकि वो आपको वहाँ से पैसा ला के दें। पारिवारिक विवाद जब तक परिवार में रहे तब तक तो वो पारिवारिक विवाद रहता है। जब तक ये जनता के सामने आ जाए और सोशल मीडिया के सामने आ जाए तो फिर ये जनाब पारिवारिक विवाद नहीं रहता। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हर्षदेव सिंह और प्रोफेसर भीम सिंह के बीच में बातचीत हो रही थी। क्या हुई दुनिया जानती, जम्मू कश्मीर के तमाम जो लोग जानते हैं। लेकिन कल हमने स्टेट सेक्रेटरी गगन प्रताप, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि पार्टी में ब्लैक शीप्स हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं जिनकी नेगोशिएशन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब नाम तो नहीं लिया, लेकिन अब जो कंप्लेन जो है हुई थी उस कंप्लेन में ये भी कहा गया कि प्रोफेसर भीम सिंह के जो सिग्नेचर हैं वो भी झूठे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनीता ठाकुर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की। मैम, ये जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रही है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब बहुत सारे सवाल और निशान उठ रहे हैं। कौन से सवाल, कौन से निशान, मुझे बताइए ना। कहाँ मेरा नाम कोई कोड किया किसी ने? बता दीजिए किस तरह से सवाल का मेरे से जवाब मांगते हैं। जो एफआईआर कंप्लेन की थी उस पर यह भी कहा गया था कि हर्षदेव का नाम आया था, उसके बाद गगन प्रताप का नाम आया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें जो सिग्नेचर हैं वो प्रोफेसर भीम सिंह के नहीं। देखिए, ये कंप्लेन भीम सिंह जी ने की है, ये आप सवाल उन्हीं से पूछ सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि अगर उनके सिग्नेचर नहीं है तो किसने किए हैं, तो उसका जांच हो जाती है। भीम सिंह जी तो यहीं बैठे हैं आपके सामने, आप अभी जाके पूछ लीजिए उनसे कि सिग्नेचर उन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं। अगर जाली हैं तो भी हो जाती है जांच, इसमें क्या मुश्किल बात है। तो दूसरी बात, भीम सिंह जी एक लीगल हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, वो जाली सिग्नेचर करवाएंगे? अभी तक उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया कि मेरी एक इतनी बड़ी एप्लीकेशन जो मैंने एक लेटर है वो किसी ने मेरे नाम से दे दी है, उस पर मेरे जाली साइन भी कर दिए हैं। तो ये इलेक्शन, वो वकील हैं, उन्होंने अभी तक ले लेना चाहिए था।
ये 24 घंटे से ज़्यादा 48 घंटे हो गए इस बात को, क्यों नहीं लिया उन्होंने एक्शन? मैं तो फिर समझती हूँ भीम सिंह जी की इतने कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, वो समझदार है, वकील हैं, लीगल पॉइंट जानते हैं, उन्होंने तो एक्शन लेना। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लेटर उन्होंने ही पहुंचाई है, सिग्नेचर भी उन्हीं के हैं। मैं इसको क्यों करूं, बार बार कहूं कि नहीं जोर लगाऊंगी, उनके ही हैं, उनके ही हैं, मैं कुछ और तो हूँ नहीं, या किसी और ने तो किया नहीं। जिन्होंने अगर जिनके नाम के साइन हुए हैं उनको होना चाहिए, उनको पता करना चाहिए जाके, बाकियों को क्या तकलीफ़ हो रही है। अगर उनको पता चल गया, ये सब लोग बोल रहे हैं कि जाली साइन है, तो फिर ये भीम सिंह का फ़र्ज़ बनता है जाके वेरिफिकेशन करेंगे किसने किया, पूछताछ करवानी चाहिए, पुलिस केस करना चाहिए, FIR लगानी चाहिए, पता करवाओ कि किसने किया, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये प्रोफेसर साहब की ड्यूटी बनती है, वो करवाएं जाके, इसका मेरा कोई रोल नहीं है। पत्रकार वार्ता की मैम प्रोफेसर साहब की धर्मपत्नी ने, उन्होंने कहा कि दोनों जो चाचा भतीजा हैं इसमें बहुत ही प्रेम है और कहीं ना कहीं इसमें कोई खलन डालने की कोशिश है। हाँ, प्रेम तो सारा दिख ही रहा है, लेकिन देखिए ये फैमिली मैटर है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। वो उनकी वाइफ हैं और उन्होंने परिवार को देखना है, सब कुछ देखना है, एज ए पारिवारिक मसला वो बात जो कर रही हैं वो बिल्कुल उचित कर रही हैं, वो उनको करनी भी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक की है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। अभी ये जो पारिवारिक विवाद जो चल रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी पर भी असर पड़ेगा? वो तो पड़ ही चुका है, क्या बचा है आपने देख लिया, एक एक करके सारे चले गए। अब हमारी रहेगी बारी, हमारा तो उन्होंने ओपन बोल दिया कि इन तीनों को निकाल दो पार्टी से। मैं कहती हूँ जो निकालना है आके निकालें, हमें कोई फर्क पड़ता है। प्रताप सिंह जम्वाल चले गए, मनकोटिया साहब चले गए, रोका क्यों नहीं? प्रताप सिंह जम्वाल अभी छोटा बच्चा है, हमारे सामने आया था, चला गया, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, चला गया। बहुत डायनेमिक लड़का है वो, यूथ है वो, लेकिन चला गया, बहुत गलत हुआ। लेकिन उससे पहले बहुत बड़े बड़े चले गए, उनसे भी पूछिए ना जाके, बहुत से गए हैं हमारी पार्टी छोड़ के, MLA भी गए हैं, MLC भी गए हैं, क्या क्या कारण हुए हैं। ये घर की कंट्रोवर्सी थी तो चनैनी की सीटें हारते रहे हम, वरना वो सीट तो हार ही नहीं सकते थे। घर की कंट्रोवर्सी से तो वो भी हारी है पहले। जाके फ़कीर नाज़ जी से पूछिए, सवाल कीजिए उनसे कि जब आप चनैनी में हारे थे तो क्या हुआ था, क्या कारण था, पहली बारी में वो कैसे जीते और दूसरी बारी में हार गए, क्यों जा रहे, कारण क्या था, वो खुद बताएंगे, मैं क्यों बताऊंगी। इसका असर साफ पार्टी पे पड़ रहा है, ये घरेलू लड़ाई का। ये तो मैं भी आप लोगों के माध्यम से, मैंने कल भी अपील की थी, रो रो के भी की थी कि ये जो चीज़ें हैं बंद करो, पार्टी तबाह हो रही है इन चीज़ों से, ना कि किसी इंडिविजुअल जनरल सेक्रेटरी से या किसी से। अगर आपने कहा गगन जी का, आपका ये सवाल भी था, मैं सारे सवालों का जवाब इकट्ठे दे रही हूँ। गगन जी को बोल रही हूँ, गगन जी बहुत समझदार हैं, बहुत ही बड़े लीडर हैं, बहुत ही समझदार वक्ता भी हैं, मैं मानती हूँ, मैं तो बड़ी कदर करती हूँ उनकी, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। उनकी जैसा एडवाइज़र किसी को भी मिल जाए तो उसका तो बेड़ा पार ही है, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन उनके पूछिए कौन सी जनरल सेक्रेटरी, और जो भी जनरल सेक्रेटरी के लिए वो कोडिंग वर्ड में बात कर रहे हैं, मैं तो मानती हूँ कि बहुत ही पावरफुल जनरल सेक्रेटरी है, मैं भी उसकी शरण में चली जाती हूँ, बलवंत जी को भी उसी की शरण में लाती हूँ, बाकी जो हमारे फ़कीर नाज़ जी चले गए उनको भी उसी की शरण में लाते हैं कि सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर ये बात है तो ये मैं उनके सवालों के जवाब दें, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। आपने क्वेश्चन किया, मैंने इसका धीरे धीरे सभी जो है पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव जो बचेंगे इनके पास, जितने भी ब्लैकमेलर्स हैं जो चल रहे हैं इनके साथ, जो ब्लैक कर रहे हैं, हम लोगों को ब्लैक ही कर रहा है ना। जिस तरह से ये नाम ले रहे हैं किसी औरत का, या तो खुल के नाम बताएं उसका, क्यों डरते हैं, नाम बता दें, नाम बताएं उस औरत का, क्योंकि हमने तो भीम सिंह के साथ कोई ऐसी औरत नहीं देखी। मैं भी बचपन से चल रही हूँ, बड़ी छोटी थी, छोटी सी बच्ची थी, 5वीं क्लास में पढ़ती थी, जेल में गई थी। मेरा ये कुछ, मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ ना, अम्फला में जाके पूछो, उस वक्त कोतवाल साहब थे वहाँ पे एक जेलर, हमने जेल देखी है उस टाइम। मीनाक्षी ठाकुर थी, एडवोकेट थी, वो मेरे साथ थी। अनूप भारती थी, जैन बाज़ार की लड़की, महाजनों की, वो एडवोकेट थी, वो जेल में थी। मैं थी, नारायणी जमाल थी, अभी उसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डायरेक्टर रिटायर हुई हैं, वो थी साथ में। हम 4 लड़कियां गई थी उस वक्त, और सबसे छोटी लड़की मैं थी। ये सब ये कॉलेज की थी, 2 एडवोकेट थी, नारायणी जमाल परेड कॉलेज में थी। हम लोग गए थे वहाँ पे, जेल में थे, तो SS वजीर साहब थे उस टाइम,
मुझे आज भी याद है, उन्होंने उस वक्त भी हमें उठा के, जब दो लड़कियां जब हमारी हो गई, तो मैं 4-5 हज़ार पक्की ढक्की जुलाका मोहल्ला मस्तगढ़ इन औरतों को, क्योंकि हमें समझ नहीं थी, हमने सोचा था कि उनको पकड़ के ले गए, हम दीदी बोलते थे उनको, तो उनको पकड़ के ले गए, गोली मार दी शायद, क्योंकि गोलियां चली थी उस पर, उनके पाँव पे गोली लगी थी शेल, तो वो गोली की वजह से उनकी गैंग्रीन बन गया। गैंग्रीन पूरा शरीर में इतना जहर फैल गया था कि वो बाद में उनकी डेथ हो गई। कर्नल तेजराम ठाकुर की बेटी थी वो, भीम सिंह जी की मौसी की लड़की थी वो। तो आज शायद मैं आज उनको भी मिस कर रही हूँ कि आज शायद वो होती तो हमारा ये हश्र ना होता, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची जब उनके हाथों में आई हूँ मैं यहाँ पे, तो ये सब कुछ नहीं था। ये माला जी भी उस टाइम थी, वकील थी, ये भी थी उस टाइम, सब थे। हंसता खेलता एक परिवार था। इस परिवार को तहस नहस कर दिया गया और नाम एक जनरल सेक्रेटरी का लगा देते हैं। इतनी पावरफुल है जनरल सेक्रेटरी कि सब कुछ है। कभी ज़िंदगी में उस जनरल सेक्रेटरी को क्या पूछो ना, कहाँ है वो जनरल सेक्रेटरी, कौन सी है, नाम कोड करवाओ, फिर पता चले ना कौन सी जनरल सेक्रेटरी है। लेकिन मैं ये बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हैं, जिस तरह से आपने कहा कि आपके दीदी थी, वो भी उनका भी स्वर्गवास हुआ, उनका इसी पार्टी में कुर्बानी दी है। ये आज कहते हैं इन लोगों को बैठ के पार्टी की हिस्ट्री पूछो, पहले हिस्ट्री पूछो कि पार्टी में कौन कौन था, स्टार्टिंग में कैसे कैसे चली। एक एक बंदा तो अपने अपने फादर का नाम ले लेता है। यार हमारे फादरों के अलावा भी तो कोई और लोग थे जिनके कंधों पे ये इमारत खड़ी है, जिनकी इस नींव के नीचे जिनकी लाशें हैं, उनका नाम क्यों नहीं कभी लिया गया। हम शहीदी दिवस कल मनाया हमने भगत सिंह जी का, क्यों रखा था पार्टी का फाउंडेशन डे उसी दिन पे, शहीदों के वहाँ पे नाम पे रखा था फाउंडेशन डे, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए कि साथ में वो सेलिब्रेशन होती है, साथ में हमारा पार्टी का फाउंडेशन डे था। ये लोग जो अपने आप को बड़ा कहते हैं कि वो जनरल सेक्रेटरी बड़ी पावरफुल है, जनरल सेक्रेटरी ने इनको बोला था कि कल वहाँ पे मत आइए पार्टी के जन्मदिन के ऊपर। क्या उसी जनरल सेक्रेटरी ने कहा था कि आप लोगों को बाहर निकाल दिया है उस फाउंडेशन डे से, आप क्यों नहीं आए वहाँ पे? जिस पार्टी का झंडा उठा के ये लोग चलते हैं, जिस पार्टी के नाम पे ये एमएलए बने हैं या बनना चाहते हैं, जिसके नाम पे ये सारे मंत्री बने, उस पार्टी के ही फाउंडेशन डे का बायकॉट कर दिया इन लोगों ने। इससे ज़्यादा लॉयल्टी क्या है पार्टी की? और अपनी ही पार्टी की लड़कियों को ये बदनाम करते हैं। जब अपनी ही पार्टी की लड़कियों को ये सेफ नहीं कर सकते तो माफ़ करना, मैं अपील करूंगी कि इनकी क़यादत में पैंथर पार्टी में कोई लड़की ना आए। आएगी तो वही हशर हो जाएगा जो मेरा कर रहे हैं। ये 40 साल की सर्विस का अगर मुझे ये सिला मिला है, आज कहीं ना कहीं जिस तरह से मुझे मीडिया के द्वारा पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं निशाना आपकी तरफ है, तो मेरी तरफ है। अगर बाप बेटी के रिश्ते को ये नापाक करते हैं तो फिर मैं कहती हूँ बहुत ही घिनौनी हरकत है इनकी। इससे पार्टी उभर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रति आरोप, क्योंकि दो टुकों में बट गई है। मुझे नहीं पता पार्टी बटी है या उभरेगी, लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के इन लोगों से अपील करती हूँ कि आप लोग एकता कर सकते हो तो करो, अभी भी वक्त है, नहीं तो वक्त हाथ से निकल चुका है। आप घर की बहन बेटियों की इज्जत नीलाम करते हो। जिस लड़की ने 40 साल यहाँ पे दिए, काम किए, अगर नहीं है रिकॉर्ड जाके पब्लिक से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी अपने मुंह से, पूछो क्या क्या नहीं किया मैंने। ये कहते हैं कि अनीता पैसे लेती है वहाँ से बीजेपी से, जाके बीजेपी वाले के ऑफिस में जाइए, पूछिए कि धर्म ईमान से सामने आए कि बताएं कि अनीता कब आई आपके पास, कब आपने मुझे पैसे दिए, मुझे सबूत ला के दे दीजिए। जहाँ जैसे इन्होंने बोला एनसी से फारूक अब्दुल्ला से मैंने पैसे मांगे, मुझे सबूत ला के दे दीजिए। मैंने एक ही शख्स से बोला था, वो भी मेडिसिन के लिए, किससे? बलवंत मनकोटिया से। इन्हीं के परिवार की एक लड़की है, मृगनयनी नाम है उसका, मैंने उससे वो बोला था कि मेडिसिन मैंने जितना 3 सालों में करना था मैं कर रही हूँ। आज भी जाइए सुदर्शन मेडिकल हॉल यहाँ पे, उसके पास बैलेंस पड़ा है, दे रही हूँ मैं, बहुत कम कर दिया मैंने, देती हूँ मेडिसिन और लाती हूँ, देती जाती हूँ मेडिसिन। उसको सारा रिकॉर्ड, उसका सारा रिकॉर्ड, उसकी लेजर चेक कीजिए कब से मैं कब क्या कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, और वो सारा मैं करती रही। मैंने कहा आज मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा हेल्प कीजिए मेरे लिए। क्यों? प्रोफेसर साहब ने कभी कमा के बैंक में बैलेंस तो रखा नहीं, सैलरी माना वो लेते हैं कि वो सैलरी लेके तो चलते हैं, आगे उन्होंने उस सैलरी को इन्हीं ऑफिस में लगाना होता है, पास उनके नहीं बचता। उन्होंने एक घर नहीं बनाया, कुछ नहीं खरीदा,
अपना कुछ नहीं बनाया। वो एक शख्स ऐसा है जिसने $73 मिलियन वोचर जो है एक दोस्त सद्दाम हुसैन ने दिए, वो ठुकरा दिए। ये उस पर एलिगेशन लगाते हैं उस शख्स पे, उस हस्ती पे। आप ही मीडिया वाले आए थे ना यहाँ पे जब प्रूफ हुआ था कि वो जो सद्दाम हुसैन ने आपको गिफ्ट दिया था आपने नहीं लिया, तो भीम सिंह जी आपने ठुकरा दिया। वो क्या बीजेपी के पैसों के ऊपर अपना दफ्तर चला रहे हैं, एनसी के पैसों के ऊपर अपना दफ्तर चला रहे हैं? ये एलिगेशन तो बहुत गलत लगते हैं ना। ये एलिगेशन नहीं है, ये इल्ज़ाम इसलिए है कि घबरा के ये सब भाग जाएं, क्योंकि सब भाग चुके हैं। यही हादसे बाकियों के साथ हुए हैं तो वो भागे हैं, ये भी लोग भागे यहाँ से, ख़त्म हो जाएं। पावर दे दें, पावर लेनी है। आपके चाचा ताया जो भी लगते हैं, बुज़ुर्ग हैं आपके घर के, बड़े तरीके से प्यार से उनके साथ चलो। सब कुछ आप ही का है, आप ही वारिस हो। अनीता नहीं आएगी, कोई और नहीं आएगा, कोई नहीं यहाँ पे आएगा। आप ही ने संभालनी है पार्टी, आप ही को है, आप ही ने चलानी है। लेकिन प्यार भाव से, प्यार से मिल के चलो। ये जुलूस निकाल के बाहर पार्टी की बदनामी मत करो। एक बुज़ुर्ग इस टाइम सफ़ेद बाल है, 85 ईयर्स ओल्ड है, उनकी मिट्टी मत ब्लीड करो। जिनको दुनिया पर झुक के प्रणाम करती है, आज भी कोई उनका दुश्मन नहीं है उनका। किसी भी पार्टी को जाके बोलोगे, कोई उनके खिलाफ नहीं करता। मैं ये कहूँगी उस इंसान को, अनीता को भी छोड़ो, लेकिन एक लड़की की इज़्ज़त, मैंने ये सारा बहुत सोचा, कल से बहुत रोई हूँ मैं 4 दिन से। रोना मैं चाहती नहीं, लेकिन रोना बंद नहीं होता। मैं कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं रो रही हूँ, लेकिन बड़ी बहादुर हूँ। मैंने अपनी फैमिली में 7 लोगों के संस्कार खुद किए। 20 साल, मैं बड़ी छोटी थी उस वक्त, मुझे दुनिया का नहीं पता था, लेकिन मैं उस वक्त माँ का संस्कार अपने हाथों से करके आ रही हूँ। 10 दिन के बाद भाई का संस्कार करके आ रही हूँ, बड़े भाई का। 10 दिन के बाद, जिस भाई ने मुझे छोटी बेटी की तरह रखा हुआ था, कभी खाना मेरे को हाथों से नहीं खाने दिया, उनका मैं संस्कार करके आती हूँ। करते करते 1 साल में अपने फादर का भी कर दिया। पूरे फादर माँ के गम में चले गए, पूरा परिवार खत्म। उन्हीं परिवार के 3 बच्चे हैं यार। इनके एलिगेशन तो ये भी हैं कि वो 3 बच्चे भी भीम सिंह के हैं। क्या क्या सबूत मांगोगे? क्या क्या दूंगी मैं? अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट। यहाँ तक बोला जाता है कि लीगल ये डॉक्यूमेंट दिखाओ जी, ये अडॉप्टेड डॉटर है। मैं आपको भाई बोलती हूँ, लीगल भी हूँ ना भी हूँ, तो इसका प्रूफ देना है मेरे को। क्या दुनिया नहीं देख रही है? मेरा घर भरा है, मैं अकेली नहीं कहीं रहती बंद कमरे में। मेरे घर के लोग आते हैं, मेरे रिश्तेदार आते हैं, वहाँ रहते हैं। अभी भी मेरे घर के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। बाहर फॉरेन कंट्री में जो है मेरा अपना कज़न के बेटे हैं, उनके भी फ़ोन आए हैं वहाँ से। भीम सिंह जी से बात की है। मैं वो बात नहीं यहाँ पे बताऊँगी, ना बच्चे का नाम लूँगी मैं अपने। लेकिन वो जो मेरा बहन का लड़का है, मेरा भांजा है, वो बोलता है कि इसको क्या हो गया। काश कि हम वहाँ होते तो फिर बताते क्या होता। लेकिन मैंने सबको बोला, मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बंदा, एक की दिमाग में गंदगी होगी, सोच में गंदगी होगी। आप सोच नहीं चेंज कर सकते किसी की, उसकी नज़र की गंदगी को आप नहीं हटा सकते। अगर आप देखना ही नहीं चाहते अच्छाई को, तो मैं आपको कैसे दिखाऊंगी? मैम, काफ़ी समय से आप 35 पार्टी के साथ हैं, बचपन से ही। क्या कुछ करना पड़ेगा कि पार्टी को दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा जब पार्टी जीत हासिल करती? ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मुझे ये चाहिए कि या तो ये औरत का नाम ले, औरत बताएं, और अगर आप लोगों के मुताबिक मेरी तरफ इशारा है तो मैं ये कहूँगी कि अगर मेरे को 40 साल का ये सिला देना है, और बाप के साथ ही बदनाम करते, किसी और के साथ कर देते, किसी कोई और लेते, कोई और मेरी कोई हम उम्र का लेते, किसी को जो मेरे साथ जचता भी है उसके साथ नाम ले लेते, तो मैं कुछ मान भी लेती। एक बुज़ुर्ग 85 ईयर्स, जिसका आधो मेरी उम्र का और उनका फ़र्क है, वहाँ पे मेरा नाम जोड़ रहे हो, जिन्होंने बार बार चिल्ला के भी बोला है। और आपकी वो एप्लीकेशन जो लेटर आपने पढ़ा, उस पर क्या नाम लिखा है आप देखिए ना, क्या लिखा है। मुझे क्या सफाई देनी है? तो जो चीख के कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, तो वो आपको नहीं दिखता और आप एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते हो। एक लड़की की इज्जत पे, हर्ष जी ये अच्छा नहीं किया आपने। एक लड़की को मोहरा बनाया आपने। आप में शायद इतनी ताकत नहीं थी कि आप डायरेक्ट प्रोफेसर साहब से हिसाब कर सकते। आपने वो मोहरा पहले बलवंत जी को बनाया, बाकी प्रताप है और लोग हैं, फ़कीर नाथ जी हैं,
रफ़ीक शाह जी हैं और लोग थे, जितने भी छोटे बड़े, शंकर सिंह चिब है, मैं किस किस के नाम गिनवाऊँ, जिनके लिए ये बोलते हैं कि उनको प्रोजेक्ट किया है अपने दूसरी पार्टियों में ताकि वो आपको वहाँ से पैसा ला के दें। ये आपके सामने इस आपके पास वीडियो है, मैं थोड़ी बोल रही हूँ, उस वीडियो में बोला है, सुनिए। तो अगर ये चीज़ें हैं तो अब मुझे मोहरा बना के मेरे कंधे पे बंदूक लगा के निशाना आपने भीम सिंह जी ऊपर साधा है, ये तो कायरतापूर्ण निशाना है। मैं इसको आपकी बहादुरी नहीं समझूंगी। आप बड़े बड़े बहादुर हो, सब कुछ हो, सबसे जुझारू नेता हो, लेकिन आज मैंने कहा आप अपने चाचा से इतने हार गए, थक गए कि आपने एक लड़की का सहारा लिया, उसकी इज्जत को नीलाम किया चौराहे के ऊपर। लेकिन मेरी इज्जत की रखवाली मेरी दुर्गा माँ है, मेरे वो सुध महादेव वाला जो परिवार है ना, वहाँ पे मेरे इष्ट देव है, मेरे कुल देवते हैं वहाँ पे। मैं जा रही हूँ वहाँ पे, अब किसी भी दिन आजकल मैं जाऊँगी, जाके मैं वहाँ पे, मैंने यहाँ से तो बोल दिया है, लेकिन वहाँ पे मैं जाके उस परिवार, शिव पार्वती गणेश, वहाँ पे उनका जो परिवार है, जिनको मैंने अपना परिवार, उन दोनों भाइयों को मैंने अपना भाई मान के रखा था, माँ बाप, मेरा दो जो चले गए, मैंने कहा आप लोग अब मेरे कुल इष्ट देव भी हो, मेरा हिसाब वो करेंगे हिसाब। अगर नहीं करेंगे तो मैं कहूँगी वो सुध महादेव भी झूठा है, वो भगवान शंकर झूठे हैं, ये माँ वैष्णो झूठी है, लेकिन मैं कहूँगी नहीं झूठी अभी तक। क्यों? माँ वैष्णो ने मुझे वो सबूत दिया था जब 2007 में जब मेरे पे अटैक हुआ था, मुझे मॉर्चरी में डेथ बेड पे थी, मैं बिल्कुल डेथ बेड पे नहीं थी, मर चुकी थी, और उस पर पोस्टमार्टम टेबल पे थी मैं। वहाँ पे जब पोस्टमार्टम मॉर्चरी में होता मैं वहाँ थी, वहाँ से किस तरह से अगर मेरी रगों में वो खून दौड़ा, कैसे मेरी जीवन की रवानगी हुई, कैसे माँ की शक्ति से मुझे वहाँ भागी मैं वहाँ से टेबल से, किस तरह से बाहर निकली। वो केमिस्ट की शॉप उसने मुझे पकड़ के वहाँ छुपाया, दुकानदार ने, वो आज भी वहीं पे लोग हैं, जाके वहाँ पे इंटरव्यू कीजिए उन लोगों का। तो अगर वो दुर्गा माँ ने मुझे उस धरती पे बचाया था उन दरिंदों से, तो वो आज भी फैसला करेगी। मेरे भोले शंकर वो आज भी फैसला करेंगे, याद रखना। लेकिन ये मेरे आंसू जो हैं ये बेकार नहीं जाएंगे, इस आंसुओं में ये लोग बह जाएंगे, अब ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरे माता पे विश्वास है, मैं अपने मुंह से किसी को कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी इनसे ये अपील ज़रूर करूँगी कि हर्ष जी अभी भी वक्त है, प्लीज़ सुधर जाइए, प्यार से बलवंत जी से बात कीजिए, भीम सिंह जी से बात कीजिए, इकट्ठे हो जाइए, तीनों घर की लड़ाई को पार्टी के वर्करों पे मत थोपिए, पार्टी के वर्करों पे मत इल्ज़ाम लगाइए, घर की अपनी पार्टी की बहन बेटियों पे मत इल्ज़ाम लगाइए। इस तरह से तो कोई भी नहीं आएगा। मैं जो कह रही हूँ, जिस तरह से इन्होंने किया मेरे साथ, कोई भी लड़की हो लड़का हो, कोई किसी की सेवा करने के लिए आगे कभी नहीं आएगा ये सुन के कि नहीं कल को हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाएगा। कोई किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाएगा, किसी को उठाने के लिए, गिरे हुए कोई नहीं उठाएगा, ना किसी की हेल्प करेगा। ये मैसेज बहुत गलत दिया जा रहा है। शुक्रिया। तो जो अब सियासत हो रही है या जो भी पारिवारिक विवाद हो रहा है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये सारा जो प्रभाव है पार्टी पर भी पड़ रहा है, और पार्टी कहीं ना कहीं जो है अब बिखरती भी नज़र आ रही है, और अब इसको समेटेगा कौन, वो देखने वाली बात होगी। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।